जाता है अगर आप अपनी चीज़ों की कदर नहीं करेंगे आगे जाकर के सवालिया निशान भी खड़ा हो सकता है कि क्या आप अपने बाप के हो। मैं चाहूँगा अयोध्या नगरी रात को दुल्हन की तरह दिखती है यार, दुल्हन की तरह से दीवारें बनाई जा रही हैं दोनों ओर। और उधर LNT की भी ग्रुप जो है वो रखा गया है, शायद हेक्सागोनल से भी ऊपर का चीज़ है। और एक चौक में तितलियाँ भी आप देख सकते हैं, लिखा हुआ अरुंधति फूड एंड हॉस्पिटलिटी सर्विसेज। और यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स जैसा बना हुआ है जिसका नाम है बहुत। स्वागत गाइस, कंटिन्यू आप सबों का मेरे ब्लॉग में। आपको मैं बताऊं कि मैं इस जगह पे अगले ब्लॉग को स्टॉप किया था। ये सूर्य नारायण जिनकी प्रतिमा, जिनका मैंने फुटेज आपको दिखाया था पिछले ब्लॉग में थोड़ा सा। आपको मैं बताना चाहूँ कि भगवान श्री रामचंद्र जो है वो एक क्षत्रिय राजा थे और सूर्यवंशी राजा थे कहूँ तो मैं, क्योंकि राजसूय यज्ञ हुआ था वो अश्वमेध वाली यज्ञ तो आपको पता ही होगा। गैस सबसे पहले हमें अयोध्या प्रवेश करते हुए इन महान बड़े सूर्य स्तंभों के दर्शन होती है। ऐसे सूर्य स्तंभ जैसे मानो सच में ये उस वक्त का अयोध्या नगरी है और हम महल में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। और भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम आजू बाजू में चल ही रही है। बेसिकली मैं इस ब्लॉग में वही सारी चीज़ों को दिखाऊंगा। और मेरा मानना है कि यार मज़ेदार होने वाला है ये वाली जर्नी अयोध्या की 2.0, क्योंकि अभी भी प्रिपरेशन चल ही रही है। मैं इस ब्लॉग को 13 जनवरी को शूट कर रहा हूँ। आगामी 22 जनवरी में बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए हैं। यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व इस नगरी को बहुत अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है। रामायण की छवि जो है यहाँ के दीवालों में आप देख सकते हैं, जिनकी तैयारियाँ भी बड़ी ज़ोर शोरों से चल रही। दोनों साइड देखिए, जैसे वो सारी दीवारें हैं ना, उन दीवालों में रामायण की पेंटिंग्स बनाई जाएगी। एक पेंटिंग्स पीछे रह गया। और ये जो पोल है ना, ये पोल देख करके मज़ा आ गया भाई साहब। ये देखो, ये देखो, जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। सूर्यदेव, ये तो मेरा फेवरेट रहेगा। 7 घोड़ों में सवार सूर्य नारायण। दीवार में एक छोटी सी कहानी दर्शाई गई है। अगर आप सबों को अपना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ महाराजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग करके जो जाते हैं उसके लेकर के जाते हैं, ताकि जो राक्षस हैं उनको सफाई किया जा सके उनका, और उनके यज्ञों में कोई व्यवधान ना हो। उन चीज़ों को रंग बिरंगे पत्थर जो है वो लगाए जा रहे हैं। ये देखो इधर, ये देखो रामायण की एक छोटी सी और प्रतिलिपि। यहाँ पे एक सार यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है। आगे भी दीवार है, उस दीवार में भी बनाई गई है। मुझे लगता है शिव धनुष जो टूटा हुआ था ना, वो वाली प्रसंग जो है वो उस दीवार में छपी पड़ी है। जितनी भी दीवारें सुन रखा है कि उन सारे दीवारों में कुछ ना कुछ जो है वो दिखेगी, कहानी दिखेगी रामायण की। ये देखिए, शिव धनुष के टूटने के बाद जो संवाद होता है लक्ष्मण भैया में और परशुराम जी में, वो देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। इसके आगे भी एक वॉल है, ये देखिए साफ साफ लिखा गया है नीचे, राजा दशरथ का पुत्रों वो वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश। मतलब जब भगवान रामचंद्र जी शादी करके आते हैं तो जब पुत्र वधु दोनों आती हैं, पुत्र वधु मतलब भगवान रामचंद्र जी और माता सीता, तो उनके स्वागत में वो सारे प्रसंग दिखाए गए। आगे की भी एक वॉल है और उसके बाद फिर हम आगे और भी चीज़ें जो है वो दिखाएंगे। साफ तौर पे समझा जा सकता है कि ये क्या कहानी बयां कर रही है। बिल्कुल माता का कई, आप जैसे कि आपको पता ही होगा कि राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, 4 बच्चे थे। तो उनमें से माता ककई जो है वो, मतलब उनकी पत्नी ककई जो है वो भगवान राजा दशरथ की बहुत प्रिय थी। तो वो रुस गई थी कि नहीं, हमें राम को वनवास भेजना है बोल करके वो सारी कहानियाँ हो रखी थी। और ये सारे जो है वो बहुत जरूरी था मेरे ख्याल से इन प्रसंगों को दीवारों में अंकित करना, या फिर इन चीज़ों को जो है ना अपने यूथ जनरेशन को बताना। क्योंकि कई बार अब तो और भी ज़्यादा लोगों ने जो भी मेटलिस्टिक हो गया उन्होंने रामायण पे भी सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया है, महाभारत पे भी। ठीक है, तर्क संगत होना चाहिए, बट अगर आप पढ़े नहीं, जानकारियाँ नहीं रखें, इसी चीज़ों को बोला जाता है। अगर आप अपनी चीज़ों की कदर नहीं करेंगे आगे जा कर के सवालिया निशान भी खड़ा हो सकता है कि क्या आप अपने बाप के हो, ये वाला बोल करते हैं। चीज़ों को बुरा नहीं लीजिएगा, बट ये चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भाई साहब युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, चाहे पीछे की वो स्ट्रीट वॉल कह लो, या फिर वॉल्स में पेंटिंग्स कह लो, या फिर इन पोल्स में वो सारे डिज़ाइन जो कि राममय रामनगरी प्रतीत हो, इन सभी चीज़ों का ख्याल रखा गया है गवर्नमेंट यूपी के द्वारा। अच्छा लगा मुझे ये चीज़ें, क्योंकि अपनी चीज़ों को संजो कर रखना बहुत आवश्यक है। हम इसके आगे देखेंगे कि और भी कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुई हैं इस अयोध्या के राम मंदिर को लेकर के, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आया था तो कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टूट रहे थे। उस वक्त मैं आया था 2021 में,
तब ये जो अभी आप देख पा रहे हैं ना, कुछ ब्रिज टाइप से जो बनाया गया है वो नया नया था। ये भी काफ़ी कलरफुल और बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में। ये चीज़ें जो है ना आपको हमेशा आकर्षित करती है चीज़ों के लिए, मतलब एक्सप्लोर और भी ज़्यादा करने के लिए। मुझे लगता है अब आगे आपको दिखानी चाहिए राम की पेड़ी वगैरह में भी क्या खूबसूरती है, और मुख्य मंदिर की ओर जाने के क्रम में आपको कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए वीडियो में आप बने रहिएगा। एक नई रेलवे स्टेशन मुझे दिख रही है, रामघाट हाल्ट रेलवे स्टेशन। पिछली बार जहाँ तक मुझे याद है 2021 में मैं जब यहाँ पे आया था दीपोत्सव के वक्त, वो इस टाइम उस वक्त ये वाली रेलवे स्टेशन नहीं थी जहाँ तक मुझे याद है, और बड़ा सुंदर लग रहा है। बट मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहूँगा अभी, मैं क्यों ही जाऊँ अभी। 2 रातों से मैं जगह हूँ, सो नहीं पाया अच्छे से। राम की पेड़ी की ओर अब रास्ते आगे। राम कथा संग्रहालय म्यूजियम बन रहा है इधर, ये देखो भाई साहब, ये देखो एक बार फिर सड़कों में मिला। क्या खूबसूरती है यार, सच में कैसा लग रहा है मुझे। मैं सच में अपनी फीलिंग बताऊं, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी राज दरबार में प्रवेश करने जा रहा हूँ, राजमहल में प्रवेश करने जा रहा हूँ। वो 14 साल का वनवास था और ये 500 वर्ष का, क्या नाम दूँ मैं इसका। आगे मेरे बहुत बड़ी बीना दिख रही है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। ये है लता मंगेशकर चौक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। क्या खूबसूरत लग रहा है भाई साहब, इतना बड़ा बीना मैंने जीवन में पहली बार देखा, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। इन इलाकों में घुमा हुआ था बट इतना चेंजेस जो देखने को मिल रही है ना, मतलब सोच भी नहीं सकता था कि इतना खूबसूरत इतना चेंजेस हो जाएगा। आगे जो बोर्ड है उस बोर्ड के अनुसार से आप 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के दूरी में भगवान राम जन्मभूमि पे भ्रमण कर सकते हैं। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में आप सबों का स्वागत है। फिलहाल मैं राम की पेड़ी की ओर जा रहा हूँ, और राम की पेड़ी की ओर से होते हुए मैं राम मंदिर की ओर निकलूँगा। मैं बिल्कुल राम की पेड़ी में पहुँच चुका हूँ। जैसे कि दाएं साइड में राम की पेड़ी है, बाएं साइड में राम की पेड़ी में स्थित नागेश्वर नाथ मंदिर भी। आगे तो जा नहीं सकते, रास्ते लोग हैं। चलिए मैं राम की पेड़ी की ओर विजिट करूँ और मैं आपको दिखाऊँ कि क्या कुछ देख पाता हूँ। अच्छा, कुछ चेंजेस यहाँ पे भी लग रही है मुझे, जैसे कि इन दीवारों पे, नीचे की दीवारों पे कुछ ऐसे पोस्टर्स चिपकाए गए हैं। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि ये वही जगह है जहाँ पे दीपोत्सव के टाइम जो है ना, आप देखते हैं 9 लाख दीपों को जलते हुए एक साथ, और उसके साथ एक्टिविटीज़ होती है, और कई सारे न्यूज़ वाले भी आते हैं, जैसे कि अभी भी आ रखे हैं। फलाने तो उसके पता नहीं कौन कौन के टीम से लास्ट टाइम जब आए थे तो आज तक वाली जोर में उन्होंने दिखाया था। और भाई साहब इस जगह पे बंदर आप न देखवाए तो हो ही नहीं सकता है। तो देखो सामने बंदर, जय श्री राम। ये साइड इंडिया टीवी वाले लोग आए हैं, आगे किसी और का भी प्रसारण हो रहा है, और बेसिकली इस जगह पे प्रोग्राम भी होने लग रहा है, संचालन भी किया जा रहा है, पता नहीं किन के द्वारा। 4 टीम यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, एक रेड ड्रेस में, ब्लू ड्रेस में, येलो ड्रेस में, और उधर पता नहीं कौन से ड्रेस में ब्लू। ऐसा लग रहा है देखने के बाद कि जैसे लूडो की गोटियाँ देख रहा हूँ मैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं जिस और देख रहा हूँ उस और जो है पर्दों में रामायण दिखाई जाती है, और बीच में फाउंटेन भी लगाए गए हैं। इस बार कुछ और भी खूबसूरती बढ़ गई है इन जगहों की, थोड़े कलर्स तो करवाए गए हैं, और स्पेशली इन जगहों ने मेरे दिल को थामा है। तो इसी वजह से मैं जो हमेशा बार बार अयोध्या आना चाहता हूँ, और आज तक वाले चैनल्स वाले हैं ये सारे। चलिए अब हम आगे इसके बढ़े, कुछ फंक्शंस किया जा रहा है। वैसे गैस मैं आपको बताना चाहूँ कि पहली दफ़ा जब मैं यहाँ पे आया था, मतलब राम मंदिर अयोध्या 2021 में, तब मैंने बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट ब्लॉग बनाए थे, जिसको मैंने बोला भी था कि राम मंदिर बनने से पूर्व इन सारे ब्लॉगों को आप देख लें। नहीं देखा होगा तो इस वक्त चैनल में रन कर रहा है, उसकी स्क्रीनशॉट मैंने लगाई भी की है, और आई बटन में अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली वो जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वो वीडियो जरूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि अभी भी यहाँ पे कुछ जो है ना स्ट्रक्चर्स है जिसको मैंने प्रत्यक्ष रूप से जाके देखा, तो मतलब क्या कुछ था वो स्वच्छ रूप से देखा जा सकता था। और कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे पुराने महल भी हैं जिनको मैंने एक्सप्लोर किया है, तो आप देखिएगा एक बार ज़रूर। और
फ़िलहाल हम कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे इस अयोध्या 2.0 में, तो इस बात का भी ध्यान रहे, देखिएगा, जरूर स्किप नहीं कीजिएगा। कि वहाँ पे एक पेंटिंग और वॉल्स दिख रही थी ना, जिसको एक फ्रांसिस का आर्टिस्ट ने बनाया था, उसको भी मैंने दिखाया था। और इस जगह से मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मैंने दिखाए हैं। इस जगह पे आप देख सकते हैं उन सभी मंदिरों का जिक्र किया गया है जो इस राम की पेड़ी में स्थित है। 1 से लेकर के 10 मंदिर है, आप यहाँ पे रोक करके पढ़ लें। नागेश्वर मंदिर, सरयू मंदिर, गंगा महल, चंद्रहरी, कमियार, स्वर्गद्वार, विदेही जी का उदासीन मंदिर, शेषावतार और सहस्त्रधारा। और कुछ इस प्रकार से संगमरमर से तैयार किया गया है इस राम की पेड़ी में स्थित सभी मंदिरों को। ये काफ़ी खूबसूरत लगा मुझे भी देख करके। आप अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ साझा जरूर कीजिएगा गाइस। वैसे मैं आपको बताऊं कि इंफ्रास्ट्रक्चर देखने से पूर्व मैं झुनकी घाट आया हूँ, जहाँ पे मैं एक दिन के लिए रुकने वाला हूँ और कुमुद भाई से मिलूँगा, जिससे बहुत पहले भी मिल चुका हूँ। झुनकी घाट, इसके बारे में भी मैंने एक ब्लॉग तैयार किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये वही जगह है जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ नहा करके कपड़े बदलने के लिए आते थे। ये है झुनकी घाट का ये सियाराम किला। वो देखिए सूरज वाली कॉलोनी। गाइस, कम शब्दों में कहना चाहूँगा, अयोध्या नगरी रात को दुल्हन की तरह दिखती है यार, दुल्हन की तरह सजी हुई है ये खूबसूरत सी अयोध्या नगरी। ऐसा लग रहा है जैसे मानो सच में प्रभु श्री राम जो है अभी विराजे हैं और उन्होंने आदेश दिया है कि पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए। कंस्ट्रक्शंस के मामले में ये वाली चीज़ें भी बन गई है, मतलब हर तरह की दुकानें जो हैं अब कुछ एक तरह की दिखेंगी। और ये देखने में मुझे कैसा फील हो रहा है मैं बताऊं कि जैसे मैं किसी नगर में घूम रहा हूँ। राजमहल जाने के क्रम में जो एक रास्ता बीच का आता है, उस रास्तों में जो आपको कलाकृति दिखती है कुछ इस प्रकार से ही होती है। देखिए ये दुकानें काफ़ी अद्भुत लग रही हैं मुझे, ये दुकानें। कंस्ट्रक्शंस में ये देखो ऐसे दीवारें बनाई जा रही हैं दोनों ओर, और इधर L&T की भी ग्रुप जो है वो कंपनी जो इधर भी कुछ बना रही है। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं जो आपको यहाँ आने के बाद ऐसा फील दिलवाते हैं कि आप किसी भी मंदिर में नहीं बल्कि किसी महल में भ्रमण करने के लिए जा रहे हो। और ये गजब ही चौंका देने वाली चीज़ें जो है ना, खूबसूरत तरीके से डिजाइन किए गए हैं। वाली शेड्स देखो यहाँ नाइट को ना, इस और जो है आप लाइट देखेंगे ऊपर में, मेरे ख्याल से दरअसल ये मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, पता नहीं क्यों, कि ऊपर सोलर पैनल लगे होंगे, बीच में कुछ ऐसे डिवाइडर हैं। इस और मुझे लगता है कि व्हीकल्स के लिए, इधर मुझे लगता है कि पैदल चलने के लिए है। तो कुछ इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन तैयार किए गए हैं। बिल्कुल ये वाले जो वॉल्स है ना, ये जो डिजाइन्स दी गई है, बिल्कुल लगती है यार महल है। महल प्रवेश करने के लिए हम जा रहे हैं। इसका मुख्य वाला जो गेट है ना, वो भी हमें ऐसे ही फील दिलवाता है। वो भी देख करके लगता है कि बहुत बड़े महल में, मतलब सोचो कि अगर भगवान राम उस टाइम आ रहे हैं तो उनके स्वागत में महल किस प्रकार सजी होगी खूबसूरत तरीके से। उसी प्रकार जो है वो सोच करके इस जगह को जो है वो बनाया जा रहा है। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी खूबसूरत राम नगरी को बनाया जा रहा है, राम नगरी को सजाया जा रहा है। और अभी भी काम जो है बहुत चल रहा है। मैंने सुन रखा है इस मंदिर को बनने में अभी भी करीब 2 से 3 साल जो है वो लगने वाले हैं। पर फिर भी जो है 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। खैर उसके बारे में भी मैं एक ब्लॉग बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। उसमें बहुत कुछ विशेष बातें होंगी जो कुछ सेंसिटिव भी हो सकती हैं, देखिएगा जरूर। तो भाई साहब 2 मोटे मोटे पिलर, एक यहाँ एक यहाँ पे, और यहाँ से आप राम नगरी में प्रवेश करने के लिए अग्रसर होंगे। देखते देखते अयोध्या में इतनी भीड़ बढ़ गई भाई साहब, क्या ही बताऊँ मैं। और सड़कें भी चौड़े हो गए, बड़े अच्छे तरीके से सजाया गया है यार अयोध्या नगरी को। मैं वैसे एक मार्केट का ब्लॉग जरूर बनाऊंगा, उसमें आपको पूरे मार्केट की जो है कलाकृति खूबसूरती वो दिखाऊंगा। फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे यहाँ पे अयोध्या जो जंक्शन है, अयोध्या धाम जंक्शन, उसको भी बहुत बृहद बनाया गया और बहुत अच्छे तरीके से सजाया भी गया। 307 करोड़। एक ब्लॉग मैंने जो बनाया था बहुत पहले, जिसमें अयोध्या के जंक्शन के बारे में बताया, तो आप उस ब्लॉग को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितने पैसों में क्या चीज़ें जो है बनाई गई। खैर चलिए हम एक अलग सा ब्लॉग बना लेते हैं जिसमें आपको अयोध्या रेलवे स्टेशन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करके दिखाएं। देखो भाई साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कुछ ऐसे बस स्टॉप बनाए गए हैं जहाँ पे भगवान रामचंद्र जी और उनके फैमिली की पिक्चर्स जो है वो लगाई गई है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगा। और जिन सड़कों से मैं चल रहा हूँ देखो, जैसे कि फुटपाथ, और फुटपाथ के अगल बगल की दुकानें वो सारे देखो, जिनके शटर्स डाउन है ना, उन शटरों में मतलब जो है वो हिंदुज़म्स के जो लोगोस होते हैं वो सारे लोगों को उकेरे हुए आप देख सकते हैं। कहीं पे धनुष, कहीं पे तीर,
तो टीके कहीं पे झंडे, जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हो। चलते चलते हम टेहरी चौक के पास आ गए हैं और यहाँ पे जो खूबसूरती देखने के लिए मिली उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं बस वाव कह सकता हूँ कि एक चौक बना हुआ है जिसमें कुछ इस प्रकार से जो है वो हेक्सागोनल शेप में कुछ रखा गया है, शायद हेक्सागोनल से भी ऊपर का चीज़ है। और एक चौक में तितलियाँ भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा जो है वो कॉम्प्लेक्स टाइप से देखने के लिए मुझे मिल रहा है सामने। ये वाली प्लेस आप देख सकते हो, लिखा हुआ अरुंधति फूड एंड हॉस्पिटलिटी सर्विसेज। और यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स जैसा बना हुआ है जिसका नाम है बहुमंजिली पार्किंग एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि कुछ चीज़ें मिलेंगी। और आगे मेरे समक्ष जो है वो एक ओवरब्रिज है जो कि अभी निर्माणाधीन है, वो बन ही रहा है। और मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि इस ओवरब्रिज के नीचे दीवालों में भी रामायण जो है वो पेंटिंग के रूप में दर्शाया गया होगा, ये तो पक्का तय है। वैसे ये वाली जो लोकेशन और लोगो है ये मज़ा आ गया भाई साहब देख करके। और ये देखो अयोध्या की न्यू लोगो, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि रामायण दर्शाई गई होगी, बिल्कुल आगे में पेंटिंग दिख रहा है वो है। ये देखिए इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, इतने सारे डेवलपमेंट के आगे हम रेलवे स्टेशन की ओर रुख करेंगे। मुझे लगता है कि ये ब्लॉग थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे पॉज कर लूँ और एक नया और विशेष ब्लॉग मैं बनाऊँगा, रेलवे स्टेशन को दिखाऊँगा क्योंकि वो काफ़ी बृहद है और पॉइंट जो है उसको दिखना, उसको समझना मेरे लिए भी काफ़ी उत्सुकता भरा रहेगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।